जो भी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जिनकी ये आदत है कि जनाब वो सुबह सवेरे उठ के नाश्ता नहीं करते हैं, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, कभी कभी मेरा अपना नाश्ता जो है ना वो स्किप हो जाता है कि जल्दी जल्दी ऑफिस पहुँचना है, काम पे पहुँचना है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत खा के हमें घर से निकलना चाहिए। और अगर नहीं भी कुछ भी दिल करा तो एक कप दूध ही पी ले, मेरे ख्याल से वो भी बहुत ज़्यादा कह लें कि फ़र्क बख्श आपको साबित होगा, आपके मैदे के लिए बड़ा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, दूसरा दूध के हवाले से जैसे मैंने बात की है, बहुत से लोग कहते हैं जी मैदे में अगर आपको कोई ऐसी एसर रिफ्लेक्स हो रहा है या बर्निंग हो रही है या फिर गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप ठंडा ठंडा दूध पी लें, तो ये इसका कोई फ़ायदा होता है? देखें, ठंडा दूध जो है ट्रेडिशनली मैदे की तज़ाबियत या एसिडिटी या अल्सर के लिए ट्रीटमेंट के तौर पे होम रेमेडी कह लें, ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं होता, लेकिन अगर बंदा अच्छा है उससे महसूस करता है तो उसमें एक बहुत माइनर सा एंटी एसिड, जिसको एसिड न्यूट्रलाइजिंग दवाई के तौर पे आप कहते हैं, वो होता है, तो वो आप ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, उसका नुकसान नहीं है। अच्छा, दूसरा आप कहते हैं कि जी आपका मैदे के जो भी फाइबर के लिए, जो आपके मैदे के अंदर लाइनिंग है उसके लिए इसबगोल का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है, तो क्या इसबगोल हमें खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, और हमारे मैदे के लिए, हमारे स्टमक के लिए, उसकी लाइनिंग के लिए कितना अच्छा है इसबगोल? देखिए, इसबगोल में फाइबर होता है। अच्छा। और उसका एनर्जी कंटेंट ना होने के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझें कि हर वो बंदा जो अपना वेट को मैनेज करना चाह रहा है और अपने पेट को एक फुलनेस का एहसास भी देना चाह रहा है, उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ठीक है। फिर वो लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, या वो लोग हैं जो डायरिया का शिकार है, दोनों के लिए इसबगोल एट टाइम्स डिफरेंट रेशो के साथ बहुत इफेक्टिव है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो थोड़ा सा इसबगोल और बहुत सारा पानी जब इस्तेमाल करेगा तो वो आंतों में एक बल्क बनाएगा और उसके साथ उसकी कॉन्स्टिपेशन और पखाना बन के आने लग जाएगा और आसानी के साथ अखराज होगा। दूसरा, अगर किसी को डायरिया हो रहा है उसमें भी एट टाइम्स हम इसबगोल सजेस्ट कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होता है कि डायरिया जो है बेसिकली जब हम क्वांटिटी ऑफ फाइबर बढ़ाते हैं उससे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेल फॉर्म स्टूल बनने का चांस बढ़ जाता है। अच्छा, तो डायरिया में क्या हमें इसबगोल खाली खाना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं दही में डाल के इसबगोल खा सकते हैं, कैसे खाना चाहिए? दही में ले लें या थोड़ी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के साथ ले लें। अच्छा, लिक्विड के साथ भी ले लें, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप ज़्यादा पानी के अंदर उसको डाइल्यूट करके वो पी सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, बच्चों को भी दे सकते हैं हम इसका कोई नुकसान नहीं है, मतलब इसका फ़ायदा ही है हमारे मैदे के हवाले से, इसका नुकसान नहीं है। दूसरा, मैदे की तज़ाबियत या फिर गर्मी में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि इसका बाइस बन सकती हैं ऐसी? देखिए, सबसे अहम तो जिसकी हमने बात की लिक्विड इनटेक है, उस पर पानी है, स्कंजबीन है, लस्सी है, जो भी ट्रेडिशनल मशरूब है, जो भी अवेलेबल है, वो ज़रूर होना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ ये है कि मिर्च मसाले कम होने चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि मिर्च मसालों से प्यास की शिद्दत और जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ जाता है, खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है। तीसरा कंपोनेंट गर्मियों की खुराक के हिसाब से ये है कि खाना ताज़ा पका हुआ होना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिज रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस में बाज़ हम जब उसको रीयूज़ कर रहे होते हैं तो प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं करते, हीटिंग पॉइंट तक, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं लेके जा रहे होते, तो उसमें जरासीम की अफसाइश बढ़ जाती है। और उसके बाद सबसे अहम, सबसे ज़रूरी इस वक्त जो है आउटडोर ईटिंग के लिहाज से है कि गर्मियों के खानों में आजकल के मौसम में खाना जल्दी ख़राब होने की वजह से, ख़ास तौर पर जब हम खुलेआम खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ खाने की जगह इतनी साफ़ नहीं होती, हाथ धोने की जगह नहीं होती, बर्तन धोने की जगह नहीं होती, तो वहाँ से खाते हुए जरासीम की अफसाइश भी बड़ी होती है, मक्खियों मच्छरों की पैदावार भी इस मौसम में बड़ी होती है, तो वो फिर पेट का इन्फेक्शन, वर्म्स और इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए डायरिया, गैस्ट्रो, इस तरह के अमराज इस मौसम में ख़ास तौर पे बढ़ जाते हैं। और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि हमारी आउटडोर ईटिंग बढ़ जाती है, डे टाइम बहुत लंबा, मगरब देखें इस वक्त हो रही होती है 7 सवा 7, तो टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो इस सूरत हाल में आउटडोर ईटिंग, आउटडोर डाइनिंग का रवाज और उसके रुझान में इजाफे के साथ साथ खाना गर्मियों के मौसम में ना ताज़ा मिल रहा होता है और ना ताज़ा इस्तेमाल हो रहा होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा, दूसरा, अब आपने जैसे वर्म्स की बात की है कि ये भी एक बड़ा कह लें कि आम मसला है कि गर्मियों में अगर हम ये चीज़ें खा रहे हो तो वर्म्स भी हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में हो सकते हैं, तो इसका इलाज क्या है?
देखिए वर्म्स जो है बेसिकली छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि मुख्तलिफ आंतों के हिस्सों में, मैदे से लेके आंतों के हिस्सों में अपनी जगह बना लेते हैं, और हर तकरीबन 80% पॉपुलेशन हमारे मुल्क की ऐसी है जिसको कोई ना कोई वर्म के मिसाइल रहते हैं। अच्छा। और हम उस रीजन में हैं जहाँ पे रिकमेंडेशन है कि इसकी बचाव के अलावा इसका ट्रीटमेंट पे भी तवज्जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ औक़ात पेट में दर्द, पतले पखाने और बार बार ख़ास तौर पे बच्चों में दर्द, जो साइक्लिक एब्डोमिनल पेन जिसको हम कहते हैं या फंक्शनल एब्डोमिनल पेन कहते हैं, वो बार बार हो रही होती है और खून की कमी हो रही होती है, बाज़ औक़ात दस्त लग रहे होते हैं। तो उसकी बड़ी वजह पेट के कीड़े होते हैं। कीड़ों की जो इकसाम है वो बड़ी आसानी के साथ आम फहम दवाइयों के साथ काबिल इलाज है, और उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो उनको पीरियडिसिटी के साथ 6 माह से लेके 1 साल के बाद अगर उसको डॉक्टर के मशवरे के बाद हम अगर टैबलेट्स ले लें या सिरप्स ले लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है और उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। यूजुअली कहा जाता है ना कि अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या बच्चा जो है वो अपने 1 साल में या 6 महीने में वो गोबलू नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि इसके पेट में कीड़े हैं। देखिए ये तो वज़न एक पैरामीटर है जी, दूसरा ये है कि खून की कमी हो सकती है, तीसरे नंबर पे ये है कि पेट में दर्द बार बार शिकायत होना। अच्छा। इसके अलावा डिस्टर्ब स्लीप, डिस्टर्ब मूड, ये सारी उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। और गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा उसकी अगेन रीज़न है। और हमारे मुल्क में जो शहरों के करीब देहाती इलाके हैं जहाँ से सब्जियाँ हमारी उगाई और सप्लाई की जा रही होती हैं, वहाँ बाज़ औक़ात गंदे पानी से सराब होने वाली सब्जियों को हम जब फ्रेश सैलड के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने खाने में, तो बाज़ औक़ात गंदगी के जो एक लेयर होती है या उसकी तय होती है वो भी उन सब्जियों के साथ हमारे खाने में शामिल होती अच्छा। है। अगर वो प्रॉपर तरीके से धोए और इस्तेमाल करने से पहले उसकी हाइजीनिकली सफाई ना की जाए तो उसके नतीजे के तौर पे वो वर्म्स या गंदगी हमारे अंदर जाते हैं और एंड रिजल्ट ये है कि हमारे पेट में दोबारा से वर्म्स हो जाते हैं। इस वजह से ताज़ा फल, और ये बड़ों में भी हो सकते हैं वर्म्स, जी, कीड़े पेट के। जी बिल्कुल, बड़ों में भी हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं। हर वो बंदा जो ऐसा खाना खा रहा है कि जो गंदा है, जी, और गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा इसकी रीज़न है जी। कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया तो उनको वो पेट में कीड़े हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये भी मतलब हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ें हो रही होती है ना, हमें सुनने को मिलता है कि जो बच्चा ख़ासतौर पर जो मिट्टी खा रहा है या ऐसा बच्चा जिसको आदत है वाइट वॉश भी बहुत से बच्चे खा रहे होते हैं, फिर मिट्टी खा रहे होते हैं, फिर और भी चीज़ें खा रहे होते हैं, उनको भी कहा जाता है कि इनके पेट में कीड़े हैं, इस वजह से ये कर रहे हैं। जी, उसकी बहुत सारी ये जिस तरह मैंने अभी बात की कि चिड़चिड़ापन और बाज़ औक़ात बच्चों का थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और बाज़ औक़ात स्लीप डिस्टर्बेंस, बाज़ सूरतों में दांतों का पीसना बच्चों का, इसे कोरिलेट किया जाता है, बाज़ सूरतों में मिट्टी खाना उसे कोरिलेट किया जाता है। तो ये सारी वार्निंग साइंस होते हैं जो आमतौर पर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को हम देख रहे होते हैं, तो उसमें ये लोग माएँ आके बता रही होती हैं और उसके नतीजे के तौर पे जब हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उससे वर्म इन्फेस्टेशन का पता चलता है। अच्छा, वो वर्म्स का उससे रिलेशन है, तो इसलिए ख्याल रखें कि अगर ऐसा कोई भी आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर को चेक कराना है।